हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपेक्ट। गाइस, आज अपन एलसीएम एलसीएम की क्लास पार्ट 4 कर रहे थे, तो आज आगे का पढ़ते हैं अपन। ठीक है, आज अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 12 किलोमीटर लॉन्ग, A, B and C started running in the same direction at the same time with speed of 37 with the speed of 3, 7 and 13 kilometer per hour respectively. Then on starting point all three will meet again after. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि एक 12 किलोमीटर का एक ग्राउंड है, ठीक है, जिसमें 3 लोग दौड़ना शुरू किए, ए, बी और सी दौड़ना शुरू किए। ए की स्पीड थी 3, बी की थी 7 और सी की थी 13, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और 12 किलोमीटर का ग्राउंड है। ठीक है, तो अपन पहले बाई लॉजिक समझते हैं कि पूरा डिटेल में कि कैसा करना है इसको। तो क्या पूछ रहा है, ये बोला कि 12 किलोमीटर का सर्कल है जिसमें 3 लोग दौड़ रहे हैं 3, 7 और 13 की स्पीड के हिसाब से। तो बताओ कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब तीनों एक पॉइंट में एक साथ रहेंगे, तीनों एक साथ दौड़ेंगे अगल बगल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी दी है? 12 दी है, ए की भी 12 दी है डिस्टेंस, और स्पीड कितनी दी है? 3 दी है ना। बी का क्या है? बी के लिए भी स्पीड वही है, बी के लिए भी डिस्टेंस वही है 12, स्पीड कितनी दिया है? 7, और सी के लिए भी डिस्टेंस सेम है 12 और स्पीड दिया है 13। ठीक है, क्या क्या है अपने पास? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसमें ए का है 12/3, बी का है 12/7 और सी का है 12/13। तो अपन क्या पिछली क्लास में सीखे थे ना, इस तरीके के अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ इसी तरह निकालेंगे, है ना। तो देखो, एलसीएम तो 12 12 12 का 12 ही आएगा, है ना। और एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ के लिए क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। दोनों का 4 आ रहा है, बट क्या 4 कट रहा है? नहीं काट पा रहा है ना। तो अपन इसका फ्रैक्शन, इसका मल्टीपल निकाल के देखेंगे। 2 इंटू 2 से भी नहीं कट रहा है, और क्या होता है? 4 1 जा 4, तो ये 1 काट रहा है सबको, 1 से सब डिवाइड होंगे, तो अपन का एचसीएफ भी आ जाएगा 1। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, तो अपना 12 मतलब 12, ये 12 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 घंटे बाद उन लोग कितने घंटे, ये पूछा था कितने घंटे बाद उन लोग एक साथ दौड़ेंगे, तो 12 घंटे बाद एक साथ दौड़ेंगे इसी स्पीड से चले तो। ठीक है, चलिए अब अगर, लेकिन चलो, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक करना है एग्जाम में, तो देखो अपन ने क्या किया, अपन डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस दी है उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद नीचे स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्पीड का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, स्पीड क्या दी थी 3712, जिसका एस सी एफ आया था 1, तो ये आपका 12 आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वही है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, कितने, ये 120 किलोमीटर का सर्कुलर ग्राउंड है, 120 किलोमीटर का सर्कुलर ग्राउंड है। 3 लोग हैं ए बी सी, जो सेम किस स्पीड से भाग रहे हैं, एक 21, एक 63 और एक 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहे हैं। तो वही पूछ रहा है कि एक साथ कौन से कितने घंटे बाद एक साथ उन लोग एक पॉइंट में रहेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, बस इसकी जगह ट्रैक कितना दिया है 120 का। 3 लोग हैं ए बी सी, स्पीड कितनी दी है, तीनों की स्पीड अलग दी हुई है 21, 63 और 66। ठीक है, 21। तो अपन ने शॉर्ट ट्रिक क्या सीखा, एक अपन ऊपर डिस्टेंस ले लेंगे 120 और स्पीड क्या दी है 21, 63 और 66, इनका एससीएफ लेंगे। तो देखो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस लेन मतलब सबसे कम गैप क्या है 3 है इन दोनों का, और ये तीनों से कट रहा है, तो ये अपन 3 एससीएफ ले सकते हैं। तो क्या हो गया 40 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे उन लोग। ठीक है, चलिए अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा गाइस, है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें सर्कुलर ग्राउंड दिया है, डिस्टेंस दी हुई है, मतलब सर्कुलर ग्राउंड दिया है 621 किलोमीटर का, डिस्टेंस दी है 621 किलोमीटर की जो ग्राउंड है। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी, ए भाग रहा है 63 की स्पीड से, बी भाग रहा है 81 की स्पीड से और सी भाग रहा है 84 की स्पीड से। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ए भाग रहा है 63 से, बी भाग रहा है 81 से और सी भाग रहा है 84 से। तो इनका सबसे कम डिस्टेंस गैप देखेंगे जो कि है 3, और ये तीनों से डिवाइड कर रहा है। तो अपन डिस्टेंस को ये जो एस सी एफ निकला मतलब स्पीड उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 207। ठीक है, 207 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है तीन लोग हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम, एंड एट सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन ए सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट ए राउंड इन 252 सेकेंड, इसमें सेकेंड दे दिया है ना, 252 सेकेंड। बी कितने देर में कंप्लीट करता है 308 सेकेंड में। ठीक है, और सी करता है 198 सेकेंड में। तो व्हाट टाइम will they meet again at the starting point? वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है सेकेंड्स में दे दिया है चीजों को। ठीक है, और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 26 मिनट 18 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 42 मिनट 36 सेकेंड और ऑप्शन सी दिया है 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, चलो अब गाइस ना इस क्वेश्चन में ना इसने
डायरेक्ट टाइम दे दिया है और डायरेक्ट टाइम दिया है कि कौन कितने सेकंड में कंप्लीट करता है और टाइम ही पूछ रहा है। तो इसमें ना अपन को ऐसे वो उस तरीके का करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन सीधा टाइम से एलसीएम निकाल सकते हैं और वही अपना आंसर होगा। क्या क्या बोला उसने? ए कंप्लीट राउंड इन 252 सेकेंड्स, ए कंप्लीट करता है 252 सेकेंड में, वैसे बी करता है 308 में और सी करता है 198 में। ठीक है, अब इसका ही एलसीएम निकालना है, थोड़ा सा जाएगा लंबा। देखो एलसीएम निकालना अपन कैसे, अलग अलग फैक्टर निकाल लेना। ये किसका है मल्टीपल है? ये 11 इंटू 18 से जाता है ना, ये 11 इंटू 18 से जाएगा, ये 11 इंटू 28 से जाएगा और ये 36 इंटू 7 से जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा और डिवाइड और छोटा कर लेते हैं। 36 को 9 इंटू 4 इंटू 7 कर लेते हैं, 11 को ऐसे रहने देते हैं, 11 7 इंटू 4 कर देते हैं, 11 2 इंटू 9 कर देते हैं। अब देखते हैं किसका सबसे बड़ा क्या मल्टीपल है। 2 का 4 आएगा सबसे बड़ा मल्टीपल, 4 3 का आएगा 9 है ना, 3 का आएगा 9, फिर आएगा अपना 7 और फिर आएगा अपना 11। ठीक है, सही है, जितना बड़ा बड़ा मल्टीपल है उसका सब लिख लिए। अब ऑप्शन क्या मिनट्स में दिया था, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 60 से डिवाइड कर लिया, तो ये क्या आएगा 36 इंटू 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 60 कर दिए मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 6 से जाएगा, 6 10 से जाएगा, 42 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। तो जब क्या है 42 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, तो जब 42 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 462 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 462 डिवाइडेड बाई 10, 10 4 जा 40, 62, 10 6 जा 60, 2 रिमाइंडर बचा, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना 46 2 अपॉन 10। अब सेकंड से इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में है 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ अपन एलसीएम निकाले, इनको अलग अलग किए, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और छोटा कर दिए, डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, है ना, उसको इस फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिखे उसको अपन, ये वाले 2/10 को भी 60 से मल्टीप्लाई किए सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो अपने पास 46 मिनट 12 सेकंड आंसर आया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है 3 मैन स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम spot, their step measure 63 centimeter, 70 centimeter और 77 centimeter respectively. The minimum distance in complete step is, complete step is सेम क्वेश्चन है ना, उनका मेजर दिया हुआ है और मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सिर्फ एलसीएम ही निकालेंगे। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है 9630
ऑप्शन बी दिया है 9360 और ऑप्शन दिया है 6930। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 63, 70 और 77, तो ये 9 7 से जाएगा, ये 10 7 से जाएगा, ये 11 इंटू 7 से जाएगा। ठीक है, 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल दिया है 10, 3 का दिया है 9, फिर 7 दिया है, फिर 11 दिया है। ठीक है, 90 इंटू 77, जो कि आपका आएगा 6930 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सिंपल था, बस एलसीएम निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which completely divided by 20, 15 and 12। बहुत सिंपल, एलसीएम ही बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 20, 15 और 12। ठीक है, इसका काम करना गाइस अपना होमवर्क में बताइएगा, है ना, सिर्फ एलसीएम निकालना है और कुछ भी नहीं। इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया ना। द लीस्ट नंबर when divided by 4, 6, 8 and 12 leave a remainder of 2 in each case। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो और 2 रिमाइंडर छोड़े। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है, अगर जैसे मान लो 20 है, अगर उसको 5 से डिवाइड करें तो वो पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर 23 है और उसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ये बोल रहा है। तो सीधे सीधापन उसका पहले एलसीएम ही लेंगे, है ना, किसका, 4, 6, 8 और 12 का, पता चले कौन सा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा नंबर। तो 4 और 6 कट जाएगा 12 के चक्कर में, 8 वैसे ही रहेगा, 12 को अपन 4 इंटू 3 लिखेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल आएगा 8 और 3 का 3 रहेगा, आपका आएगा 24। मगर क्या ये पूछा था, नहीं, उसने ये पूछा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो, सबसे लीस्ट नंबर पूछा था जो इन चारों से डिवाइड हो और 2 रिमाइंडर छोड़े, तो वो नंबर होगा 26। 26 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड होगा, 4 से 6 12 से, और 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 26। चल अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द लीस्ट नंबर which when divided by 15, 18, 27 and 35 leaves a remainder of 9 in each case। in each case वही क्वेश्चन है, डिजिट दिया है और इस बार बोल रहे हैं 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या नंबर दिया है, 15, 18, 27 और 35। 15 जाएगा 5 3 से,
ये जाएगा 9 2 सा 27, ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 का ऑलरेडी मल्टीपल है। 5 जाएगा, ये से जाएगा 17 से, ठीक है। तो 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या दिया है, 2 ही दिया है। फिर 3 का 27, 4 का कुछ नहीं दिया है, 5 दिया है 5, और फिर 7 दिया है, हाँ फिर 7 दिया है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 54 इंटू 35, जो कि आएगा आपका 1890। लेकिन अपन को 9 रिमाइंडर भी दिखाना था, तो अपन इसमें 9 और जोड़ लेंगे, 1899 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और इसमें बोल रहा है द लीस्ट नंबर विच when which man divided by which man divided by 2 3 4 5 and 6, 2 3 4 5 and 6, and leave one remainder in each case, and when divided by 7 leaves no remainder। क्या बोल दिया भाई इसमें, इसने ये बोल दिया कि लीस्ट नंबर निकालो जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड हो, एक रिमाइंडर भी छोड़े, और नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो। 7 से डिवाइड हो तो कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। अब इसमें ना ऑप्शन का एक खेल है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है 26, बी दिया है 600, सी दिया है 61, और डी दिया है 301, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो अपन सिंपल, यहां तक तो अपन ने पढ़ा ही है, यहां तक तो अपन ने देखा ही है कि क्या करना है। एलसीएम लेना है किसका किसका, 2 3 4 5 और 6 का। तो 2 और 3 तो कट जाएगा, 4 ऐसी रहेगा, 5 भी ऐसी रहेगा, 6 हो जाएगा आपका, 2 3 6। तो इसमें सबसे 4 आएगा, फिर इधर 3 आएगा, फिर इधर 5 आएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, 60। अब अपन को पास ये नंबर निकल गया कि जो 60 से, ये सबसे लीस्ट नंबर क्या रहेगा, 60, है ना। अब देखो ऑप्शन में क्या, कौन सब में -1 करो और चेक करो क्या वो 60 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अपन को तो वही नंबर चाहिए ना जो 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड हो, और 7 से भी डिवाइड हो, और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। और जब 2 3 4 5 6 से डिवाइड हो तो एक रिमाइंडर भी छोड़े, है ना। हाँ, एक रिमाइंडर भी छोड़े। तो क्या 60 से डिवाइड हो रहा है -1 करने के बाद, अपन चेक करने के लिए। 25 तो नहीं होगा, 600 होता है, लेकिन -1 भी करना है तो 5 बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और क्या ये भी होगा 300, है ना, 300 भी होगा। तो ये दोनों, अब अपने पास कौन कौन से ऑप्शन आ गए, सी 61 और डी 301। हाँ, लेकिन अपन को ये भी तो बताना था ना कि जब नंबर 7 से डिवाइड हो तो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो 61 तो डिवाइड होता नहीं है, 61 तो डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 301 तो होता है ना। 301 तो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 28, 7 3 21, 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 301, ठीक है।
मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ये था, एक बार फिर से देख लो कि अपन ने ऐसा नंबर निकाला 2 3 4 5 6 से जो सबसे लीस्ट जो होता है वो 60। अपन ने ये देखा कि कौन कौन से ऑप्शन 60 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें ए और बी कट गया, सी और डी अपन को मिल गया जो 60 से डिवाइड हो रहे थे। लेकिन अपन ने को तो ये भी तो देखना था ना कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो वो 301 डिवाइड हो रहा है, मतलब समझे 301 एक ऐसा नंबर है जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड भी हो रहा है ना, 300 डिवाइड भी होगा, 301 है ना, तो एक रिमाइंडर भी छोड़ेगा, एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, और 7 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। चलिए समझे। अब देखो इसका एक और तरीका है, ठीक है, दो तरीके हैं इसको बनाने के, इस क्वेश्चन को बनाने के दूसरा तरीका क्या है, पहले तो एलसीएम निकाल लो 2 3 4 5 और 6 का, जो कि आएगा 60, है ना। अब देखो 60 से अगर मैं 2 भी मल्टीप्लाई करूं वो भी इससे जाएगा, 60 से अगर 3 मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इससे जाएगा, इन 3 नंबर से चला जाए, 6 नंबर से जाएगा, सॉरी 5 नंबर से जाएगा, 2 3 4 5 6 से 60 into 4 करूं तो वो भी जाएगा। मेरे बोलने का ये मतलब है कि भाई किसी भी नंबर में अगर 60 का मल्टी 60 छुपा हुआ है तो वो इन पांचों से जाएगा, क्योंकि वो उसका एलसीएम था 60, 60 के अंदर कोई भी नंबर के अंदर 60 छुपा है तो वो इन पांचों नंबर से जाएगा। तो क्या अपन ये लिख सकते हैं 60 इंटू के की कोई वैल्यू होगी, हमको नहीं पता अभी, है ना, क्या नंबर लेता अपन अपन 60 के ले लेते हैं, कोई भी मल्टीपल ले उससे तो जाएगा 2 3 4 5 6 से, तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, के ले लिए, है ना। अपन को क्या चाहिए था, एक रिमाइंडर छोड़े, ठीक है, और क्या चाहिए था, 7 से डिवाइड भी हो, यही था क्वेश्चन में, 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो क्या है कि ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब इसको 60 को 7 से फिर से डिवाइड कर लो, 8 से चला जाएगा, है ना, 7 8 जा 56, और क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ अपने पास 4k बचा 7 से डिवाइड करने के बाद, जो कि 7 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, ये अभी भी। तो अब अपन k की वैल्यू क्या रखे जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो देखो चेक करो करके, 2 रखेंगे 9 नहीं होगा, 4 3 +1 13 नहीं रख होगा, 4 4 4 5 +1 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, हाँ, 4 5 + 20 होगा, +1 21 होगा, और ये डिवाइड 21 तो 7 से डिवाइड होता है, तो अपन को k की वैल्यू मिल गई। k को क्या रख सकते हैं 5, कहां पे रखना है इस इक्वेशन में, 60k प्लस कितना रिमाइंडर चाहिए था 1 चाहिए था, तो 60 इंटू 5 +1, तो 301 तो आ गया अपना आंसर, ऐसे भी आता है, ठीक है। इस मतलब क्या बताया मैंने, एलसीएम ले लिए हैं तो अपन कोई भी मल्टीपल कर कितना भी मल्टीप्लाई कर लें 60 को, वो 2 3 4 5 6 से जाएगा, क्योंकि 60 जहां 60 छुपा है वो 2 3 4 5 6 से जाएगा। तो अपन ने उसको के ले लिया, अपन को रिमाइंडर चाहिए था +1 डिवाइडेड बाई चाहिए था 7, ऐसा नंबर जो डिवाइडेड बाई 7 हो, है ना। अपन ने 60 को 7 से डिवाइड कर लिया तो 4k बचा, अपन ने k की वैल्यू निकाली 5, तो यहाँ पे अगर 5 पुट करेंगे तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा 21, तो k की वैल्यू मिल गई अपन को 5, अपन ने इस इक्वेशन में रख दिया बस 60k +1 में, तो अपन का आ गया 301, ठीक है। चलिए आगे करते हैं ऐसे ही। अब बोल रहा है द लीस्ट नंबर which when divided by 5 6 8 9 and 12 leaves remainder
sorry, leaves one remainder in each case, and when divided by 13 leaves no remainder. ऑप्शंस का भी खेल है तो ऑप्शंस भी ले लेते हैं. ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 9980, ऑप्शन डी 3601. ठीक है, तो पहले तो सिंपल अपन एलसीएम ले लेते हैं. किसका किसका? 5, 6, 8, 9 और 12 का. तो 6 तो कट जाएगा, 12 के अंदर आता है ना. 5 5 ही रहेगा, 8 8 रहेगा, 9 भी 9 रहेगा, 4 को 40 12 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा 2 का 4, 9, सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा. 8 8 9 5 है ना. तो ये हो जाएगा आपका 360. अब देखो माइनस करने के बाद 360 से ये तो डिवाइड, ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस ये होगा एक 3601 है ना. -1 करने के बाद 360 से डिवाइड, बस ये ऑप्शन डी होगा. ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे हुआ, जिस तरीके से जल्दी हुआ उस तरीके से करना है. ये आपका निकल गया, बट फिर भी अपन इसको एक बार और उस तरीके से देख लेते हैं इक्वेशन बना के. ठीक है, क्या था? एलसीएम आया था 360, तो उसको कितना भी मल्टीप्लाई कर लें 360 से, वो उससे डिवाइड हो गई. 360 के +1 रिमाइंडर चाहिए था, किससे डिवाइड होना चाहिए था? 13 से. ठीक है, तो 360 को 13 डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा. तो अपना आएगा 9 के +1 13. तो अपन ऐसी क्या वैल्यू रखें के की जो 13 से डिवाइड हो जाए? के को अपन 10 रख सकते हैं जो कि 91 आएगा, और ये डिवाइड होगा. के की वैल्यू अपन ने 10 रखा, तो यहाँ पे अपन को 360 इंटू 10 +1 चाहिए था. तो 3600 +1 3601 अपना आंसर आ गया. ठीक है, 3601 अपना आंसर है. चलिए आगे करते हैं. The least number which when divided by 6, 9, 15, 18 leaves 4 remainder in each case, and when divided by 7 leaves no remainder. ठीक है, लीस्ट नंबर निकालना है जो इन चारों से और 4 रिमाइंडर दे और 7 से डिवाइड भी हो जाए. चलो क्या क्या नंबर दिए हैं? 6, 9, 15 और 18. ठीक है, तो 6 और 9 कट जाएंगे 18 के चक्कर में. 5 का 15 का आएगा, 5 से 15, 9 का आएगा, 9 टू 18 का आएगा, 9 टू 18. तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, जो कि अपन को देगा 90. ठीक है, 90 आ गया अपना एलसीएम. सॉरी, इसके ऑप्शन लिख लो ना गाइस. इसमें जो ऑप्शन दिया था, इसमें ऑप्शन 74 दिया था, इसमें 94 दिया था, इसमें 184 दिया था, इसमें 364 दिया था. गाइस देखो, इसी में ना दूसरा ऑप्शन दूसरा तरीका काम आता है.
अपन ने कैसे चेक करना था, जो रिमाइंडर दिया उसको माइनस करके चेक करना था कौन सा नंबर 90 से डिवाइड होता है। ए नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन बी तो हो रहा है, सी भी हो रहा है, अरे डी भी हो रहा है ना। तो हम्म, और और जब 7 की चेक करने की बारी आई तो ये भी हो रहा है। चलो ठीक है, तो अब ऐसे में अपन को क्या कर सकते हैं, जब एक से ज्यादा ऑप्शन में मतलब नहीं निकल रहा ऑप्शन तरीके से, तो अपन को उसी तरीके में जाना होगा। तो तरीका क्या है, 90 के एलसीएम 90 था, कितने रिमाइंडर में चाहिए था, 7 रिमाइंडर में चाहिए था। ठीक है, तो अब अपन 90 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो अपने पास बचेगा 6 के, रिमाइंडर बचेगा 6, और यहाँ पे रहेगा +4, यहाँ पे आएगा 7। तो क्या वैल्यू रखें, तो अपन जो 7 से डिवाइड हो जाए 24, 24 प्लस 28 डिवाइड बाई 7 हो रहा है। ठीक है, तो के की वैल्यू अपन ने रख ली 4। यहाँ पे अपन को ऑप्शन में रखना है 90 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, तो 360 प्लस 4, 364। ठीक है, चलिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा, मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत आते हैं और एग्जाम में भी बहुत पूछता है ना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, वीडियो बैक कर लीजिएगा, राइटिंग अगर समझे तो थोड़ा आवाज में थोड़ा आवाज सुन के कर लीजिएगा, है ना। मैंने एक एक स्टेप समझाया है हर चीज। तो क्लास ऐसे ही बंद देखते रहिएगा, अपन आगे के क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, थैंक यू।